बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से वन लाइन हेडलाइंस। मोदी का पाकिस्तान पर बड़ा ऐलान, हम अब कश्मीर लेने आ रहे हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जलसे से खिताब करते हुए वाज़िया पैगाम दे दिया है कि भारत अब पाकिस्तान से कश्मीर लेने के लिए तैयार है। मोदी का कहना है कि अब ना तजारत होगी और ना बातचीत, सिर्फ एक ही एजेंडा है, कश्मीर हमने लेना है। उन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार देते हुए कहा है कि अब वो भारत से बराह रास्त जंग लड़ने के काबिल नहीं। मोदी के मुताबिक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर पर अब सिर्फ कब्जे की बात होगी, ना कि मुज़ाकरात की। ये ऐलान वाज़िया तौर पर भारत की जंगी हिकमत अमली में एक संगीन तब्दीली की अलामत है। इसराइल की मुकम्मल हमायत, भारत को असलहा, टेक्नोलॉजी और एजेंडा फ्राहम। इसराइल ने भारत को कश्मीर के मसले पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। नेतन्याहू की जानिब से गजा पर कब्जे के ऐलान के बाद मोदी ने भी पाकिस्तान से कश्मीर लेने का ऐलान कर दिया। दोनों ममालिक की पॉलिसियां तकरीबन एक जैसी हैं। ये ज़मीन हमारी थी और अब हम वापस ले रहे हैं। इसराइली हथियार और टेक्नोलॉजी भारतीय अफवाज को दी जा रही है ताकि कश्मीर पर मुमकिन जंग की तैयारी मुकम्मल हो। ये नया इत्तेहाद खित्ते में एक बड़े तसादम की बुनियाद बन सकता है। पानी को हथियार बनाता भारत, सिंताज मुआहिदा खतरे में। भारत ने चिनाब और नीलम वादी समेत कई मकामात पर पाकिस्तान का पानी रोकना शुरू कर दिया। मोदी हुकूमत की जानिब से यह वाज़िया पैगाम दिया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने कश्मीर खाली ना किया तो पानी भी बंद होगा। पाकिस्तान को दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, या कश्मीर खाली करो या पानी भूल जाओ। ये अमल सिंतास मुआहिदे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है और खिते में आबी जारहियत का आगाज हो सकता है। भारत अब पानी को भी एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जंग का नया मरहला ऑपरेशन सिंदूर रुका है, ख़त्म नहीं हुआ। भारतीय वज़रा और फौजी अफसरान बार बार दोहरा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रुका है, ख़त्म नहीं हुआ। अब की बार जंग कश्मीर के हसूल के लिए होगी और मकसद सिर्फ कब्ज़ा है, बदला नहीं। मोदी हुकूमत इस बार मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में उतरना चाहती है। भारत ने पहले ही पाकिस्तान के रडार सिस्टम को निशाना बनाया और अब बड़े पैमाने पर हमले की प्लानिंग जारी है। ये एक मुकम्मल जंगी एजेंडा है जो बातचीत या सफारतकारी पर मबनी नहीं, सिर्फ ताकत के असूल पर है। आलमी बरादरी की खामोशी, भारत को खुली छूट, पाकिस्तान तनहा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिर्फ 30 मिनट में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया और दुनिया इसके साथ खड़ी हो गई। इसके बरक्स पाकिस्तान पर होने वाले हमलों में दुनिया ने सिर्फ रस्मी मजम्मत की, अमली हमायत नहीं दी। ये दोहरा म्यार खित्ते में ताकत के हसूल को जाहिर करता है, जिसमें ताकतवर को हक दिया जाता है। अमेरिका, इसराइल और दीगर ममालिक भारत की पुष्ट पनाही कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान आलमी सतह पर तनहा दिखाई दे रहा है। ये सफारती महाज पर पाकिस्तान के लिए खतरनाक इशारे हैं। ये जंग सिर्फ भारत की नहीं, इसराइल की भी जंग होगी। मोदी हुकूमत इस वक्त सिर्फ भारत की नहीं, इसराइल की जंग लड़ने की तैयारी कर रही है। इसराइल इस जंग को एक तजर्बा गाह के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वो ईरान जैसे ममालिक पर भी यही टेक्नोलॉजी आजमा सके। कश्मीर पर कब्जा करके भारत दुनिया को दिखाएगा कि ताकत के जरिए ज़मीन ली जा सकती है, जैसा इसराइल गजा में करना चाहता है। ये जंग महज दो ममालिक के दरमियान नहीं बल्कि एक आलमी स्ट्रेटजिक ब्लॉक की नुमाइंदगी करेगी। पाकिस्तान के लिए ये एक फैसला कुन वक्त है, क्योंकि जंग सिर्फ सरहदी नहीं बल्कि आलमी एजेंडा बन चुकी है। भारत की पाकिस्तान को खुली धमकी, कश्मीर कब खाली करोगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान को वक्त देना होगा कि वो कश्मीर कब खाली करेगा। उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान वक्त नहीं बताता तो भारत जंग के लिए तैयार है। ये बयान सीज़ फायर के बाद होने वाले मुज़ाकरात को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना सकता है। जयशंकर का कहना है कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है और किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। ये पैगाम दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को भी है कि वो भारतीय मामलात में दखल अंदाजी ना करें। भारत ने दरिया नीलम का पानी रोक दिया, पानी की जंग शुरू। पाकिस्तानी ज़राए के मुताबिक भारत ने किशन गंगा डैम के जरिए दरिया नीलम का पानी रोक लिया है।
पानी का बहाव मामूल से 40% कम हो चुका है, जो तशवीशनाक सूरत हाल है। ये इकदामात भारत की आबी जारहियत की अलामत है, जो मुस्तकबिल की जंग का पेशखैमा बन सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न, भारत के खिलाफ मौक़िफ़ अख्तियार कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। बड़ी कंपनियों को भारत से निकालने का कहा गया है। अमेरिका भारत से अपनी सरमायाकारी वापस बुलाने पर गौर कर रहा है, जिससे भारतीय मैशियत हिल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप को खलीजी ममालिक की जानिब से शदीद दबाव था कि जंग रुकवाई जाए। अब वो भारत से नाराज़ होकर अपनी नई माशी हिकमत अमली बना रहे हैं। मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ताल्लुकात शदीद कशीदगी का शिकार हो चुके हैं। इसराइल का गजा पर मुकम्मल कब्जे का ऐलान, मशरक़ वस्ता में नया तूफ़ान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हंगामी ख़ताब में कहा है कि वो पूरे गजा पर कब्ज़ा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसराइली फ़ौज गजा में मुस्तकिल क़याम करेगी और इसे इसराइल का हिस्सा बनाया जाएगा। ये ऐलान मशरक़ वस्ता में ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर सकता है। अगर जंग शुरू होती है तो ये सिर्फ गजा तक महदूद नहीं रहेगी, मगरबी किनारा भी लपेट में आ सकता है। ऐसी सूरत हाल में आलमी जंग का खतरा बढ़ सकता है, जिसके असरात जनूबी एशिया तक पहुंच सकते हैं। भारत का अमेरिका को चैलेंज, नई जंगी पॉलिसी का ऐलान। भारत ने अमेरिका के दबाव को मुस्तरद करते हुए अपनी आज़ाद पॉलिसी अपनाने का ऐलान किया है। मोदी हुकूमत समझती है कि अमेरिका के बगैर भी अपने फैसले खुद कर सकती है। जयशंकर का डोनाल्ड ट्रंप को साफ पैगाम, कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है, मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर रद्दअमल देते हुए भारत में सरमायाकारी रोकने का अंदिया दे दिया। अगर अमेरिकी कंपनियां निकलती हैं तो भारत की मैशियत और करेंसी को शदीद झटका लग सकता है। जोहरी तनसीबात पर किसी भी इसराइली हमले का जिम्मेदार अमेरिका होगा, ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरान का कहना है कि जोहरी तनसीबात पर किसी भी इसराइली हमले का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराएगा। CNN की रिपोर्ट के बाद कि इसराइल हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया है कि ईरानी जोहरी तनसीबात पर इसराइली हमले की सूरत में अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ईरान में यूरेनियम की अफजूदगी पर गहरे इख्तलाफ के दौरान इसराइल के करीबी इत्तेहादी ईरान और अमेरिका जुमे को जोहरी मुज़ाकरात का 5वां दौर मुनक्किद करेंगे, जिसके बारे में वाशिंगटन का कहना है कि ये जोहरी बम तैयार करने का बायस बन सकता है। इसराइल ने गजा में इमदाद तकसीम ना होने दी। गजा में 11 हफ्तों की नाकाबंदी के बाद 90 इमदादी ट्रक दाखिल होने के बावजूद इसराइल ने सामान की तकसीम की इजाज़त ना दी। इसराइली इंतहा पसंदों की जानिब से गिने चुने ट्रक भी रोकने की कोशिशें की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनी इमदादी एजेंसी UNRWA के मुताबिक गजा से 3 घंटे की मुसाफत पर 2 लाख अफराद के लिए खुराक, 16 लाख अफराद के लिए अद्वियात और दीगर इमदादी अशिया का स्टॉक गजा में दाखिल होने का मुंतज़र है। शुमाली कोरिया में बहरिया के जहाज़ की इफ्तिताही तकरीब में हादसा पेश आ गया। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने कहा है कि बहरिया के जहाज़ का हादसा एक मुजरमाना कदम है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया की मशरकी बंदरगाह शांगजंग में मकामी सतह पर बनने वाले 5000 टन के तबाहकुन जहाज़ को समंदर में उतारे जाने की तकरीब में हादसा पेश आया। ईरान पर दबाव, मैशियत खतरे में। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई। ख़ास तौर पर तेहरान के यूरेनियम अफजूदगी पर इसरार के बाद 3 ईरानी ज़राए ने रॉयटर्स को बताया है कि अगर एटमी मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो ईरान की क़यादत के पास कोई वाज़िया मुतबादिल हिकमत अमली मौजूद नहीं है। ज़राए के मुताबिक ईरान शायद रूस और चीन की तरफ झुकाव अख्तियार करे, लेकिन चीन की अमेरिका के साथ तजारती जंग और रूस की यूक्रेन जंग में मसरूफियत के बायस ये प्लान भी गैर यकीनी दिखाई देता है। पाकिस्तान और भारत में सीज़फायर हमारी कोशिशों का नतीजा है। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर बयान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि दुनिया में मुस्तकिल अमन कायम हो और पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया सीज़फायर इन्हीं की कोशिशों का नतीजा है। अमेरिकी सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने दोनों ममालिक को वाज़ेह पैगाम दिया है कि जंग नहीं तजारत की तरफ आएँ। मैंने पाकिस्तान और भारत को कहा है कि दोनों के साथ बड़ी तजारती डील करना चाहता हूँ। ईरानी पार्लियामेंट ने रूस के साथ 20 साल स्ट्रेटजिक शराकतदारी की मंजूरी दे दी।
جس کے تحت دونوں ممالک فوجی، تکنیکی، اقتصادی اور سفارتی شعبوں میں گہرے تعاون کو فروغ دیں گے۔ یہ معاہدہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے 17 جنوری کو تہران میں دستخط کیا تھا۔ کینیڈا کا گولڈن ڈوم دفاعی نظام میں سرمایہ کاری پر غور۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا ہے کہ گولڈن ڈوم سے متعلق امریکی صدر کے ساتھ کئی بار گفتگو ہوئی، ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز پر غور کر رہے ہیں۔ کینیڈا فضائی دفاعی نظام گولڈن ڈوم میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔